फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का मेरा कंटेंट इस बेस के ऊपर है कि हाउ कैन यू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता है फ्रेंड्स? एक सिंपल मैं समझाऊँ तो जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो हमें कहा जाता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ लिख के कुछ बनना है। हम फिर पढ़ाई में अपना मन लगाते हैं। कोई MBA बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, अपना CA बनना चाहता है, अपना जॉब सिक्योर करना चाहता है, या फिर कोई बिज़नेस करना चाहता है। मतलब तो हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आप पढ़ाई पे फोकस करो। तो हमारा पर्पस वो बन जाता है कि हमें लाइफ में कुछ बनना है, वो हमारा पर्पस होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, फिर एक डिग्री हमारे पास आ जाती है, तो फिर हमारा पर्पस क्या हो जाता है? डिग्री हमने हासिल की, अब हमारा पर्पस हो जाता है कि हमें अच्छा जॉब सिक्योर करना है, या फिर प्रोफेशनली अपना खुद का बिज़नेस करना है, अपना खुद का कंपनी खड़ा करना है। तो हमारा पर्पस लाइफ में वो हो जाता है। हम फिर हमारा जॉब सिक्योर करने में लग जाते हैं, बिज़नेस खड़ा करने में लग जाते हैं। 5-6 साल 8 साल हम उसमें लगा देते हैं, हमारा एक सेफ़ करियर बन जाता है। उसके बीच शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। लाइफ मतलब कहाँ से कहाँ भाग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम कौन से पर्पस के पीछे भाग रहे होते हैं वो हमें खुद को ही नहीं पता। हमारा प्रायोरिटी चेंज होता रहता है कि बच्चे हैं, पढ़े लिख के कुछ बन गए, अब बिज़नेस कर लिया, अब जॉब कर लिया, अब सिक्योर लाइफ हो गई, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब बच्चों का करियर कैसे हम सिक्योर कर सके उसमें। मतलब हमारा प्रायोरिटी चेंज होता रहता है, हमारा पर्पस चेंज होता रहता है। अल्टीमेटली क्या होता है, मतलब क्या आपको लगता है कि यही हमारी लाइफ का पर्पस है? ये सारे तो अचीवमेंट है। हमने डिग्री हासिल की, एक अचीवमेंट मिला। हमने जॉब सिक्योर किया, एक अचीवमेंट मिला। हमने बिज़नेस में कुछ अपना एक रुतबा बना लिया, सेटल हो गए, अचीवमेंट मिला। हमारा करियर मतलब खूब जोर शोर से आगे बढ़ने लगा, मतलब एक अचीवमेंट। ये सारे शॉर्ट टर्म गोल, फिर लॉन्ग टर्म गोल, मतलब ये हमारे गोल है। लेकिन लाइफ का पर्पस क्या है? हमारी अल्टीमेट हैप्पीनेस फुलफिलमेंट में नहीं है। हैप्पीनेस वो रास्ते में है, वो कहीं और है जो हमें पता ही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछूं कि आज आपको पता चला कि 1 साल के बाद आपकी डेथ निश्चित है। मतलब आज से 1 साल के बाद ये दिन पे आपकी डेथ निश्चित है। तो फिर आप क्या करोगे? आपकी लाइफ का पर्पस क्या रहेगा? आप सोचोगे ना, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि 1 साल ही है मेरे पास। आपको अब आपकी लाइफ की वैल्यू पता चली कि ये 1 साल में मुझे क्या करना है। आप ऐसा क्या करोगे कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद रखें, या फिर आपके फैमिली, जो भी लोग, पूरी दुनिया याद रखे ना रखे, लेकिन फैमिली के लिए तो कुछ ऐसा करोगे ना कि आपकी फैमिली आपके जाने के बाद भी आपको अपनी यादों में संजो के रखे। तो वो 1 साल अगर आपका डेथ निश्चित हो गया, तो आपका सडनली जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन आपका सोचने का चेंज हो जाएगा। तो वह लाइफ का पर्पस ढूंढिए। आप अपने आप को सेल्फ लिमिटिंग कर देते हो कि नहीं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलिए एक बार। कुछ भी अगर आपको नई चीज़ करनी है, कुछ भी अगर आपको नया पाना है, तो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर तो निकलना पड़ेगा आपको। लाइफ की हैप्पीनेस किस में है? जब तक आपको खुद की वैल्यू पता नहीं होगी ना, तब तक आप दूसरों की वैल्यू पे जीते रहोगे, दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, दूसरों की प्रायोरिटी के हिसाब से चलोगे। क्योंकि आपका खुद का वैल्यू ही आपको नहीं पता है, आपका खुद का प्रायोरिटी ही आपको पता नहीं है। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़, मतलब भगवान ने इतना, गॉड ने, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उन्होंने हमें कितने, जैसे बोलते हैं ना, 84 लाख योनि के बाद हमें ये जीवन मिलता है। तो इस जीवन में हम ऐसा क्या करें कि मतलब हमारा जो यहाँ आने का पर्पज़ है वो सॉल्व हो, कि सच में हमने यहाँ आके कुछ हासिल किया, या फिर मतलब पर्पसफुल लाइफ जी है। तो उसके लिए आपको खुद को पता तो होना चाहिए ना कि क्या है हैप्पीनेस, व्हाट इज़ मैटर फॉर यू, व्हाट इज़ मैटर फॉर योर लाइफ। फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ का पर्पस वो खुद ही ढूंढ सकता है, कि उसके अंदर जाके, उसके सॉल के अंदर जाके, इनर सॉल के अंदर जाके, वो गहराइयों में जाके थिंकिंग करके, सोच के, वो उसको खुद को ही पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किसमें ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। तो वो आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ टूल्स दे सकती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपकी लाइफ के पर्पस को ढूंढने में। तो
अगर आपको पता नहीं है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, देखो आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपने बिजनेस सेट कर लिया, आपके पास अच्छा सा बड़ा घर है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी कार्स है, लाइफ में जो भी चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अल्टीमेट लाइफ मतलब आप 1 साल के बाद मरने वाले, तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपकी लाइफ पर्पसफुल रहे। तो आपको मैं कुछ टूल्स देती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपकी लाइफ के पर्पस को ढूंढने में। तो फर्स्ट है रीडिंग। आप रीड करो, बुक्स रीड करो, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों, मतलब दोनों में आपको अगर नॉन फिक्शन पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी, तो उसमें से अगर आप इंस्पायर हो कि आप ये करना चाहते हो ये, तो वो भी कर सकते हो। अगर आप फिक्शन पढ़ोगे, रामायण, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, कुछ भी आपके रिलीजियस के अकॉर्डिंग आपको जिसमें मज़ा आए वो आप पढ़ो, तो उसमें आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होंगे, आप अपने इनर सोल से कनेक्ट होंगे, और अल्टीमेटली आपको आपकी लाइफ का पर्पस, आपका ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा। तो आप बुक रीड करो, भले ही हर रोज़ का 2 पेज, 1 पेज, एक पैराग्राफ भी पढ़ पाओ। मतलब कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे लिए, हमारे बच्चे हैं, हमें उसके लिए करने हैं, हमें जॉब पे जाते हैं, मतलब इसमें इतना टाइम जाता है, इसमें इतना टाइम जाता है। सच बताना फ्रेंड्स, सच, आप सोशल मीडिया में कितना टाइम अपना देते हैं? सोशल मीडिया हेल्पफुल है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानना मिलती है, और आजकल ये ज़रूरी भी हो गया है कि इसमें अपडेट रहना चाहिए, लेकिन हमारे दिन के मिनिमम 3 घंटे सोशल मीडिया पे हम निकालते ही निकालते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग के दौरान हो, चाहे वो सोते मतलब हम सोने भी जाए ना तो 1 घंटा तो पहले मोबाइल देखते हैं, फिर ही हमें नींद आती है। मतलब दिन में भी जैसे ही मतलब फ्री हुए नहीं हुए, खाना बनाया ना बनाया, जॉब से फ्री हुए ना हुए, मतलब लंच ब्रेक हुआ ना हुआ, हम क्या लेते हैं, फ़ोन, सीधा सोशल मीडिया। तो आप उसमें से आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप 3 घंटा सोशल मीडिया में गुजार रहे हो, तो उसमें से 1.5 घंटा सोशल मीडिया में जाओ, आपको बहुत पसंद है, आपको उसमें से भी अपडेट होना चाहोगे, बाकी का 1.5 घंटा मतलब 2 पेज नहीं, आप आराम से 10-15 पेज भी पढ़ सकते हो। तो आप रीडिंग आपको सभी जगह बुक लेके जाना नहीं पड़ेगा, ये सोशल मीडिया आपको उस तरह से भी हेल्प करेगा। आपको गूगल में आपको सोशल मीडिया पे भी अच्छी अच्छी बुक्स मिलेगी, ई बुक आ गई है, आप पढ़ सकते हो। तो आप रीडिंग करो, अपने लिए टाइम निकालो, टाइम है ही आपके पास, आप एक्सक्यूज़ मत निकालो। फिर दूसरा हमारा सेकंड टूल है राइटिंग, मतलब आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करने के लिए लिखने की बात नहीं कर रही हूँ। क्या लिखना है, आप जब आपका जितने भी ईयर के हो, आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल, 50-55, आपका जो भी एज है, आपने बचपन से अभी तक जो भी पाया है, जो भी लाइफ में महसूस किया है, जो भी लाइफ में टाइम गुजारा है, उसके बारे में लिखना है। आपको अपनी खुद की बायोपिक लिखनी है। क्या पता वो पब्लिश करने के लायक भी हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पब्लिश करने के लिए लिखना नहीं है, हमें हमारे इनर सोल को ढूंढने के लिए, हमारी ट्रू हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए, लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए लिखना है। तो वो आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ऐसा क्या लाइफ में पाया है, आपने लाइफ में क्या खोया है, कौन से फ्रेंड्स को या कौन से लोगों को आपने हेल्प किया है, किस लोगों ने आपको हेल्प किया है, किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया है। तो वो चीज़ आप जैसे जैसे लिखोगे ना, वो और अच्छे से आप समझ पाओगे, और फिर उसमें आपको अपनी ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, लाइफ का पर्पस मिलेगा। तो फिर आप राइटिंग करिए। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है। फिर आपको अपने फैमिली के लिए कुछ करने में वो खुशी देती है, आपको किसी और दूसरे लोगों को हेल्प करने में वो खुशी देती है, आपको अपना खुद का आर्ट या कोई क्राफ्ट की चीज़ें या पेंटिंग्स वगैरह कुछ क्रिएटिव करने में वो चीज़ आपको मज़ा आता है। तो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा जॉयफुल क्या लगता है वो ढूंढिए, वो आपकी रियल हैप्पीनेस है। बाकी सब तो आपके लाइफ के गोल है, वो आपको अचीव करते रहना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, एक के बाद एक, जब तक आप लाइफ जियोगे वो पर्पस आपको सॉल्व करने ही है। लेकिन ट्रू हैप्पीनेस, साथ में आप लाइफ जी रहे हो कि नहीं, आपको मन की वो शांति मिल रही है कि नहीं। आज आपने एक बच्चे को एक छोटा सा हेल्प किया, तो आपको वो हैप्पीनेस कैसा, मतलब आपको वो इनर सोल में क्या फील होता है, आपने किसी और की मदद की या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ किया, तो आपको आपके इनर सोल को क्या महसूस होता है, मतलब अंदर से आपको जो मन की शांति देता है, मन की खुशी देता है, पीसफुलनेस देता है, वो लाइफ का ट्रू पर्पस है, वो लाइफ का ट्रू हैप्पीनेस है। तो आप बुक्स रीड करो, आप राइटिंग करो, अपना खुद का लाइफ का जो है जीवन कथा जिसको बोलते हैं, उसमें से आपका पर्पस निकालो, या फिर आपको जो सबसे ज़्यादा खुशी देता है वो चीज़ करो, लेकिन लाइफ को ट्रूली हैप्पीनेस के साथ जी के जाओ। फ्रेंड्स, रिसर्च के मुताबिक ये भी पाया गया है कि अगर आपकी लाइफ का पर्पस है कुछ
ट्रू पर्पस है तो वो लोग लंबा जीते हैं। और जिनकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, मतलब जिए जा रहे हैं, मतलब अपना जॉब किए जा रहे हैं, अपना बिजनेस किए जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड के साथ चले जा रहे हैं, तो फिर मतलब उसका कोई पर्पस नहीं है। और वो लोग कहीं ना कहीं जिनके पास पर्पस है उससे थोड़ा कम जीते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो जो लाइफ का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज जो पर्पसफुल लोग हैं वो कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, खुद को पहचानें, खुद की वैल्यू को पहचानें, खुद अपने आप को लव कीजिए और लाइफ पर्पसफुली जी के जाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट सेशन में।